गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? फोटोडायोड। सर फोटोडायोड तक हुआ था, एलईडी पढ़ना था सर आज की क्लास में। एलईडी पढ़ना है, ठीक है। यस सर। एलसीडी लिख दिए थे। ओके, हम लोग एलईडी देखेंगे और एलईडी के बाद अगर समय बचा तो हम लोग एलसीडी भी देखेंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्यों नीतू, क्यों क्लास नहीं कर रही थी? सर थोड़ा तबीयत डाउन चल रहा था। अच्छा, अभी ठीक है? यस सर। पवन, इंजमाम, अबुल कोई क्लास नहीं कर रहा है। अबुल तो है आज। ओके, एलईडी क्या है तुम लोग बताओ। सर लाइट इमिटिंग डायोड है सर। लाइट इमिटिंग डायोड, ऐसा डायोड जो लाइट इमिट करता है, ठीक है। ओके, लेकिन साथ में एक डायोड भी है। LED stands for light emitting diode. The light emitting diode is made by PN junction semiconductor. ठीक है, PN जंक्शन, क्योंकि हमको पता है कि डायोड बनेगा तो P और N दोनों को मिला के बनेगा। तो अगर ये डायोड है तो इसका मतलब इसके अंदर P और N दोनों जंक्शन बनाया गया है। In 1962, Nick Holland has come with an idea of light emitting diode, and he was working for the General Electric company. Nick Holland, इन्होंने 1962 में इसका आविष्कार किया था। A LED is a special type of PN junction diode. स्पेशल टाइप क्यों है? क्योंकि सारे डायोड तो लाइट एमिट नहीं करते हैं। सारे डायोड, अगर पीएन जंक्शन डायोड तो सब डायोड है, जितना डायोड हम लोग पढ़े हैं सारा का सारा पीएन जंक्शन डायोड है। सारे डायोड लाइट इमिट नहीं करते हैं। एक्चुअली ये स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड है और फ्लो ऑफ करंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कराता है और रिवर्स डायरेक्शन में करंट को ब्लॉक कर देता है। जैसे जो कैरेक्टरिस्टिक डायोड का है वही वाला है। अगर फॉरवर्ड बायस में इसको कनेक्ट करते हैं तो ये कंडक्ट करता है और रिवर्स बायस में ये कंडक्ट नहीं करता है। कहने का मतलब ये हुआ, सिंपल ऐसा समझो कि अगर हम एलईडी को कंडक्शन करेगा तब लाइट इमिट करेगा, कंडक्शन नहीं करेगा तो लाइट इमिट नहीं करेगा। मतलब अगर हम एलईडी को उल्टा जोड़ें बैटरी के साथ, उसका प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ, ऐसा तो वो लाइट
नहीं इमिट करेगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, उसको फॉरवर्ड बायस में ही कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके कैथोड को जोड़ना पड़ेगा हमको बैटरी के माइनस टर्मिनल से, उसके एनोड को जोड़ना पड़ेगा बैटरी के प्लस टर्मिनल से। ठीक है। LED occupies a very small area which is less than the 1 millimeter square. The application of LED is used to make various electrical and electronic component and projects. ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था LED के लिए। LED है हमारा, ध्यान से देखो, ये उसका बॉडी है जो इपॉक्सी का बना हुआ है। आगे वाला पोर्शन थोड़ा सा डेंस बनाया जाता है ताकि वो लेंस की तरह काम करे। ये दो एनोड और कैथोड है। जो लंबा वाला होगा, जो दोनों तार बराबर नहीं होगा, एक लंबा होगा, वो लंबा होगा वो माइनस होगा। माइनस प्लस लिखा नहीं जाता है, माइनस प्लस लिखा नहीं आता है। ऐसे बताते हैं कि जो तार जो उसका लेग जो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, बड़ा होगा वो माइनस है, मतलब वो कैथोड है, छोटा वाला प्लस है। अब ध्यान से देखो, ये वाला यहाँ तक आया है और ये वाला यहाँ, दोनों सटा हुआ नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। और कैथोड वाले पे एक प्लेटफॉर्म में एक पीला वाला जो तुम देख रहे होगे वो रिफ्लेक्टर है। वो टॉर्च के में जो कटोरी जैसा लगा रहता है वो रिफ्लेक्टर है, और रिफ्लेक्टर के बीच में वहां पे हमारा पीएन जंक्शन है। ठीक है, बहुत छोटा सा वो पीएन जंक्शन है। और एनोड वाले टर्मिनल से एक तार, ऐसा एक तार यहाँ से लेके आके यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से तार ऐसे पीएन जंक्शन में कनेक्ट कर दिया है उसके पी साइड पे। तो ये हमारा पूरा का पूरा बना हुआ है और ये ट्रांसपेरेंट है। और आगे वाला एरिया जो है वो थोड़ा सा डेंस मटेरियल का बनाया गया है ताकि वो लेंस की तरह काम करे। और ये सारा का सारा फिक्सचर फिक्स कर दिया गया है ताकि हिले डुले नहीं। ठीक है। अब एलईडी को अगर हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, एकदम नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ये कंडक्शन करता है। When LED, just like normal PN diode, is connected in forward bias, free electrons of N type moves to P and holes of P moves to N, and thus electric current take flow. ठीक है, ये तो हो गया ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन। हम लोग यहाँ पे सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की ही बात कर रहे हैं जो तुम लोग पढ़ चुके हो। ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन एट N type is conduction band of the semiconductor and electron at the conduction band of the energy level is very high. यहाँ पे याद है तुम लोग को जब हम लोग बात किए थे इंसुलेटर का और कंडक्टर का और सेमीकंडक्टर का, तो हम लोगों ने बात किया था कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का। ठीक है, दोनों की एनर्जी में कितना डिफरेंस है इसी बात पर डिपेंड करता है कि वो मटेरियल हमारा कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ओके, हम लोग देखे थे कि जो कंडक्टर होता है उसका वैलेंस बैंड और एनर्जी, मतलब वैलेंस बैंड का एनर्जी और कंडक्शन बैंड की एनर्जी ओवरलैप्ड होती है, इसलिए हमारा वो कंडक्टर होता है। और इंसुलेटर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की एनर्जी में बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत बड़ा गैप होता है। हम कितनी भी एनर्जी दे वैलेंस बैंड को, तो वो इतनी एनर्जी उसको नहीं दे सकते कि इलेक्ट्रॉन आप इतना एनर्जी पाके वो जंप करके वैलेंस बैंड में चला जाए। ठीक है, तो बोलते हैं कि ये मेरा इंसुलेटर है। वहीं पे सेमीकंडक्टर के बारे में क्या पढ़े थे कि एकदम थिन अंतर है, मतलब दोनों है ना टच किया है ना बहुत अपार्ट है, ये बहुत करीब है, इतना कम डिस्टेंस है कि अगर हम थोड़ी सी एनर्जी दें तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट में, उसको इतनी एनर्जी दें कि वो जंप करके वो अपने हायर लेवल में कंडक्शन बैंड में पहुंच सकता है। ये बात समझ में आ रही तुम लोग को? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एलईडी की बात करें या किसी पीएन जंक्शन की बात करें, उसको हम लोग समझते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो इन साइड में इलेक्ट्रॉन है, इन साइड का जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा कंडक्शन बैंड वाला है, और पी साइड में जो होल है वो हमारा वैलेंस बैंड वाला है। ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ N type is conduction band of semiconductor and electron
एट कंडक्शन बैंड एनर्जी इज वेरी हाई, इनसाइड में जो एनर्जी बहुत हाई है, ठीक है। ऑल द होल्स ऑफ द एटम एट द पी नीड्स वन इलेक्ट्रॉन टू फिल इट, सो इलेक्ट्रॉन इन द होल आर वैलेंस बैंड ऑफ द सेमीकंडक्टर। अब सोचो कि ध्यान से समझना बात को, एक एटम कंसीडर करो, ठीक है, एक एटम कंसीडर करते हैं और उसको हीट दे या कोई एनर्जी दे, तो उस एटम के आउटर ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन कूट के बाहर चला आता है, ठीक। अब चूंकि इस एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर आया, क्योंकि हर ऑर्बिट में एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। जैसे जैसे एनर्जी हम बढ़ाएंगे वैसे से इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में जंप करता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो उसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? भूल गया तो लोग। किसका बोले सर? सिलिकॉन। हाँ, 4। ठीक। 4 इलेक्ट्रॉन था, हम उसको थोड़ा सा एनर्जी किसी तरह से दिए, एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन अभी उसके एटम में है। अब बताओ इस तीनों का एनर्जी ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा? जो बाहर निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी अधिक होगी या इस तीनों की एनर्जी अधिक होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा होता है। हाँ, क्योंकि हम एनर्जी दिए थे तब ये बाहर छटक के निकल गया था, तो इसका एनर्जी Yes, sir. ज्यादा है, इसका एनर्जी कम है, हम्म, ठीक है, इसका एनर्जी। तो हम ये कह रहे ज्यादा। हैं कि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी हाई है और इसकी एनर्जी कम है। अब पी साइड में जितने होल हैं सब एक्सेप्टर हैं, सबको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तभी तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। और लेकिन एक बात ये भी है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी बहुत अधिक है उसमें सेट नहीं करेगा, वो होल में सेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर होल में वो सेट करेगा तो निकला ही क्यों था, ठीक है। अगर ज्यादा एनर्जी देने से अगर होल से वो भाग गया था तो उतने ही एनर्जी लेवल पे वो होल में सेट कैसे करेगा? नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस तो सर। उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जब तक कम नहीं होगा तब तक वो होल में सेट नहीं करेगा, तब तक वो एनर्जी लेवल कम आएगा तब आएगा। नहीं तो ऐसे होल बोलेगा कि आ जाओ, बोलेगा नहीं हमारे पास बहुत एनर्जी है, अभी हम नहीं आएंगे, तुम्हारे पास आएंगे तो हमको एनर्जी कम करना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो ये बात हो जाता है। यही एनर्जी लेवल अगर थोड़ा बहुत अंतर होता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपना वो एक्स्ट्रा एनर्जी लूज कर जाता है, क्योंकि उसको एक अट्रैक्शन फोर्स भी तो मिल रहा है होल की तरफ से, होल खींच रहा है न कैसे है थोड़ा आगे पड़ते हुए, ठीक है, वो खींच रहा है उसको। और बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है तब तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं। अगर थोड़ा बहुत का डिफरेंस है तो एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाता है और हमें एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज कर देता है। वो अपना एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज कर देता है या तो हीट के रूप में या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूप में, किसी तरह से वो एनर्जी को लूज कर देगा तो उसका एनर्जी कम हो जाएगा तो वो ऑर्बिट में सेट हो जाएगा। ये काम हो गया। तो इसी चीज को हम समझना चाह रहे थे। तो ऑल द होल्स ऑफ द एटम P needs one electron to fill it. So electron in the hole are valence band of the semiconductor. यही वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का कंसेप्ट यहीं से आता है, ठीक है। वैलेंस बैंड मतलब पी साइड, कंडक्शन बैंड मतलब एन साइड। दोनों की एनर्जी में बहुत बड़ा गैप हो जाएगा तो हमारा कंडक्शन नहीं होगा। बोथ इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्शन बैंड and the valence band electron has difference in their energy, ठीक है। पी साइड में जितना इलेक्ट्रॉन है सब ऑर्बिट में है, उसकी एनर्जी कम होगी। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है, सब ऑर्बिट से भागा हुआ है, सबकी एनर्जी अधिक है। कंडक्शन बैंड एनर्जी इज हायर देन द वैलेंस बैंड, ठीक है। दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज हायर देन द इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑर्बिट। यहाँ तक सबको समझ में आ रही है? फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज हायर देन द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये हम बता रहे हैं
ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। यही दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है, यही डिसाइड करता है कि ये कंडक्शन कैसा होगा, होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसी को हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप कह रहे थे। ठीक है, ओके। अब ऐसा सोचो, एक बार मान लो कोई इंसुलेटर लेते हैं और इंसुलेटर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और होल होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और होल होगा, और ये गैप बहुत ज्यादा है, ये गैप बहुत जाता है। और कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इतना अधिक है कि वो उतना एनर्जी रिलीज नहीं कर सकता है। वो इतना एनर्जी वातावरण में रिलीज कर दे और वैलेंस बैंड में जाकर सेट हो जाए और ऑर्बिट में, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो है, होल भी है, लेकिन हमारा कंडक्शन नहीं होगा, हमारा कंडक्शन नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉन जहाँ है वहीं रहेगा, वो ऑर्बिट में नहीं जाएगा। तो हम उसको बोलते हैं कि हमारा इंसुलेटर हो गया। ठीक है, और अगर मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और एटम के अंदर का एनर्जी में बहुत कम का नॉमिनल डिफरेंस है, बहुत नॉमिनल डिफरेंस है, तो बड़ा अच्छा कंडक्शन होगा। जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, जितना मेटल है हमारा, जितना भी कंडक्टर है, सबके साथ वही बात है। जरा सी एनर्जी दोगे, मतलब हल्का सा, तो वो पता चला कि वो जम करके बाहर निकल गया। तो वो एनर्जी इतना कम है कि वो आना जाना उसका लगा रहेगा। ठीक है, जब कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड में आएगा तो अपना एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करेगा, यस और नो? यस सर। यस सर। एक्स्ट्रा एनर्जी को वो रिलीज कर देगा। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट, दैट इज द कंडक्शन बैंड, comes to low energy state, that is the atom's orbit जहां होल है, then sudden shift in the energy is released। क्योंकि वो एटम जो है, वो उसकी एनर्जी फिक्स है, वो उतना ही एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, वो परिधि में रह सकता है, ऑर्बिट में रह सकता है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी रिलीज्ड। दिस एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोन। दिस एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोन। वो लाइट जो दिखता है हमको, वही लाइट उसी एनर्जी के कारण है। ठीक है, यहाँ पे ये जो गैप है, ये जो एनर्जी गैप है, उसको हम लोग बोल रहे हैं Eg। उसको दिखा रहे हैं हम लोग H गुना F से, जहाँ H जो है रैंक कांस्टेंट है और F जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, यहाँ से हम दिखा रहे हैं कि इसका एनर्जी कितना होगा, दोनों के बीच का एनर्जी गैप का जो एनर्जी वो कितना होगा। तो उसको निकालेंगे कैसे, प्लैंक कांस्टेंट और द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। ये हमारा वहां से एनर्जी निकल के आया। उसको और थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको। सो वी कैन राइट Eg प्रोपोर्शनल टू F, प्रोपोर्शनल टू F मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और फ्रीक्वेंसी बोलने का मतलब है एम्पलीट्यूड ना, दो हेड के बीच, दो टॉप के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, सॉरी एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको, मतलब ये लंबाई को। सो F बराबर c बटा लेमडा, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, वेवलेंथ बोलते हैं दोनों पिक के डिस्टेंस को। तो कोई भी लाइट, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है, वो किस फ्रीक्वेंसी का है, किस फ्रीक्वेंसी का है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा और एक सेकंड में जितना बार अप डाउन होगा, उतना उसका वेवलेंथ कम होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू होगा तो वेवलेंथ बढ़ना शुरू होगा। अब ये फिगर दिखाएंगे तुमको। तो एफ जो है, एफ एनर्जी जो होगा दोनों का, वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को अगर हम देखें तो हम उसको लिख सकते हैं स्पीड ऑफ द लाइट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। स्पीड ऑफ द लाइट मतलब c बटा लेमडा। अब दोनों को इक्वेशन को मिला लो तो मेरा हो जाता है Eg बराबर H, F को तोड़ दिए c बटा लेमडा में। ठीक है, इस इक्वेशन में हम ये कह रहे हैं कि H और C कांस्टेंट है। H कांस्टेंट है, H प्लैंक कांस्टेंट टाइम ये कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है। C भी कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। ठीक है, H और C दोनों कांस्टेंट है।
तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? 1/λ। लेमडा क्या है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट है। ठीक है, तो जितना वेवलेंथ होगा, जितना वेवलेंथ होगा उतना ही कम लाइट होगा। वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा, क्योंकि 1/λ है। हाँ, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये मेरा क्योंकि फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है, तो इसके विपरीत है। क्या उसको बोलेंगे? प्रोपोर्शनल को उल्टा क्या बोलते हैं जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल सर, इनवर्सली सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यस। तो हमारा Yes, जो ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, in normal silicon germanium semiconductor, this entire radiation of electromagnetic wave in recombination in the form of infrared radiation। ठीक है, नॉर्मल डायोड की बात करें तो सिलिकॉन जर्मेनियम इत्यादि से बना होगा, उसमें भी तो ये काम होगा, वहां भी तो कंडक्शन हो रहा है, वहां भी फॉरवर्ड बायस में रखते हैं तो कंडक्शन शुरू हो जाता है, शुरू होता है। इसका मतलब कि मेरा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में जा रहा है। अगर कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में जा रहा है, मतलब एन साइड से पी साइड जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका मतलब है कि हायर एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन को हम पुश कर दे रहे हैं, बैटरी जोड़ के पुश कर दे रहे हैं उसको। अगर जब हम वो काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जब पी में होल में गया तो अपना कुछ ना कुछ एनर्जी वहां भी तो छोड़ा होगा, रिलीज किया होगा, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। वहां भी एनर्जी तो रिलीज किया होगा, लेकिन वो एनर्जी इतनी नहीं थी कि लाइट प्रोड्यूस हो सके। वो एनर्जी इतनी नहीं थी कि लाइट प्रोड्यूस हो सके, तो वो एनर्जी इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में हमारा वो रिलीज हो जाता है, जिससे हमको इंफ्रारेड मतलब उसको क्या बोलते हैं, पराबैंगनी किरणों के रूप में वो रिलीज हो जाता है, जिससे हमको हीट मिलेगा, थोड़ा सा हमको पता चलेगा। जैसे मतलब कोई डायोड है, छूते हैं तो गर्म रहता है, तो गर्म उसी एनर्जी के लिए है। ठीक है, और इंफ्रारेड अगर लाइट निकल रहा है तो हम मेरे सुनने और देखने का जो लिमिट है, फ्रीक्वेंसी है, वो फिक्स है। उसके अगर परे अगर कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है तो हम ना देख पाएंगे, और साउंड वेव होगा तो सुन भी नहीं पाएंगे। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, ये हमारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है, मतलब हम जैसे जैसे आगे बढ़ा रहे हैं बढ़ता जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, गामा रे बहुत स्मॉल फ्रीक्वेंसी है, थोड़ा सा और फ्रीक्वेंसी बढ़ा, और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी अगर घट रहा है तो वेवलेंथ बढ़ रहा है। ध्यान देना, दो टॉप के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो गामा रे है, फिर एक्सरे हो गया, फिर अल्ट्रावायलेट रे हो गया। ये वाला जो एरिया है वो विजिबल एरिया है मेरा। इस वाला एरिया में का लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है, जो रेडिएशन है, उसको हम देख सकते हैं। उसके बाद वाला इंफ्रारेड हो गया, उसके बाद माइक्रोवेव हो गया, उसके बाद रेडियो वेव हो गया, ऐसा चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे देखने का जो विजिबल रीजन है उसमें भी देखो, तो टोटल 7 कलर है, टोटल 7 कलर है। उसी 7 कलर को हम देख पाते हैं, वो भी 7 कलर का वेवलेंथ अलग अलग है, 7 कलर का वेवलेंथ अलग अलग है, वो 7 हम देख पाते हैं। यहाँ देखो यही एरिया है। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं। ये हमारा यही छोटा सा एरिया है जहाँ के हम देख पाते हैं गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, है ना। रेडियो वेव में ये रडार वाला है, टीवी वाला है, एफएम है, एम, सब एक ही चीज है। सारा का सारा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो नहीं आ रहा है बात सबको? यस सर। यस सर। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा है तो हम किस रेंज का कर रहे हैं? इंफ्रारेड करेंगे तो नहीं देख पाएंगे, है ना, इंफ्रारेड का नहीं देख पाएंगे। और इधर का वाला रेडियो वेव टाइप का कुछ अगर हो रहा है तो हम उसको नॉइज में कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हमारा किसी तरह का रेडियो वेव में वो नॉइज के रूप में अपीयर हो जाता है। अल्ट्रावायलेट रहेगा तो और नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इधर उधर वाला तो देख ही नहीं पाएंगे, यही वाला एरिया देख पाते हैं।
तो हमको डायोड ऐसा चाहिए जिसमें एनर्जी का जो शिफ्टिंग हो, एनर्जी जो रिलीज हो, वो एनर्जी रिलीज हमारे इस इतना हो कि हमको वो मेरे विजिबल रेंज का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्पन्न कर सके। ठीक है, वो इतना एनर्जी हो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला एनर्जी पैदा कर सके, उससे नीचे वाला इंफ्रारेड पैदा करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, वर्किंग ऑफ एलईडी, व्हेन एलईडी और इज, हाँ सर ये विजुअल कब होगा, ये समझ में नहीं आया। विजिबल कब होगा? हाँ मतलब विजुअल लाइट कर अल्ट्रा वायलेट पे नहीं होगा, इंफ्रारेड पे नहीं, तो हाँ बता रहे हैं। अच्छा, हम लोग बात करते हैं ना कि 20 किलो हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक का आवाज हम सुन पाते हैं। इससे नीचे वाला हम नहीं सुन पाते, इससे ऊपर वाला नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग ये- डॉग के बारे में बोलते हैं कि वो 20 किलो हर्ट्ज के नीचे का आवाज भी सुन लेता है। बहुत सारे जानवर लोग 20 हर्ट्ज के नीचे का आवाज सुन लेता है, इसीलिए जो आवाज हम नहीं सुन पाते हैं हमारे पिट्स सुन लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑर्गन है वो बना हुआ है किसी खास फ्रिक्वेंसी के को कैच करने के लिए। ठीक है, 20,000 जो किलो हर्ट्ज है, उससे ऊपर का भी आवाज होगा तो हम नहीं सुन पाएंगे, उससे ऊपर का आवाज भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे। ठीक उसी तरह से प्रकाश। अच्छा, एक चीज बताओ, ऐसा कैमरा है ना जो अंधेरा में रिकॉर्ड करता है? Yes, sir. पहला बात, ऐसा कैमरा है जो डार्क में वो रिकॉर्ड करता है, वो देखता है। ठीक है, एक और चीज बताओ, हम किसी चीज को कैसे देखते हैं? जब उस पे लाइट पड़े, लाइट पड़ेगा, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके आई पे लगेगा। हाँ, लाइट उस ऑब्जेक्ट पे जाएगा, वहां से टकरा के मेरे आंख पे जाएगा, और आंख का जो आई बॉल है, वो लेंस है, वो सारे लाइट को एक जगह कंसाइज करके रेटिना पे वो डालता है, तो हमको वहां पे उस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनता है हमारे रेटिना पे, और जो बारीक बारीक न्यूरॉन्स की वजह से दिमाग उसको महसूस कर पाता है कि यहाँ पे कुछ आकृति बनी है। ये तो हमारा रेटिना उस प्रकाश के लिए सेंसिटिव है, ताकि हम देख पाते हैं। ठीक है, चलो, अब लाइट यहाँ था, यहाँ से लेके यहाँ तक हम कम कर दिए, मतलब इस एरिया से यहाँ तक विजिबल कम किए, तो हम यहाँ भी देख पा रहे थे और यहाँ भी देख पा रहे थे, ये हमारा देखने का रेंज था। यहाँ से भी कम कर दिए, इंफ्रारेड में आ गए ना, इंफ्रारेड में आ गए। तो अब मान लो विजिबल लाइट, एलईडी बल्ब बुता दे, ट्यूब बुता दे, सूर्यास्त भी हो गया है, और यहाँ पे एक लाइट लगा दिए, इंफ्रारेड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, इंफ्रारेड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी लाइट सेम लाइट की तरह ऑब्जेक्ट पे टकरा रहा है, और जाके मेरे आंख के अंदर रेटिना पे भी वो इमेज बनाने का प्रयास कर रहा है, बल्कि बना रहा है बोलो। लेकिन क्योंकि इंफ्रारेड है, हमारा रेटिना उसको सेंस नहीं कर पा रहा है, हमारा रेटिना उसको सेंस नहीं कर पा रहा है। लेकिन वहीं पे हम एक कैमरा लगाए हुए हैं, उसको बताए हुए हैं कि भाई देखो, इतना कम फ्रिक्वेंसी का लाइट भी होगा, उसके लिए भी तुमको तैयार रहना है, वो भी तुमको सेंसिटिव, उसके लिए भी तुम्हारा ऑर्गन सेंसिटिव होना चाहिए। तुम्हारा जो सीसीडी है, जो चार्ज कपल डिवाइस तुम्हारे अंदर जो लगा हुआ है, वो कम फ्रिक्वेंसी वाला लाइट, या यूं बोलो कि ज्यादा वेवलेंथ वाले लाइट के लिए भी तुम इक्विप्ड होने चाहिए। ठीक है, मेरा आंख और वो कैमरा दोनों का सिस्टम एक ही है, टकरा के लाइट मेरे आंख में गया तो हमको इमेज दिखाई दिया, टकरा के लाइट कैमरा में गया तो उसको भी वो ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। ठीक है, लेकिन वो इंफ्रारेड कैमरा के किनारे किनारे जो लाल लाल जो जलता रहता है, वो इंफ्रारेड लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो लाइट पूरे रूम में, पूरा रूम जगमग रहेगा उससे, लेकिन हमको दिखाई नहीं देगा, हमको अंधेरा लगेगा। ठीक है, तो हमारा लाइट अब समझ में आ रहा है ना कि इंफ्रारेड लाइट है, हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारा पक्षी देख सकता है, जो रात में, जो रात में घूमने वाले जितने पक्षी हैं, ठीक है, वो सारे इंफ्रारेड लाइट को देख सकते हैं।
वो इंफ्रारेड लाइट देख सकते हैं तो अंधेरे में वो घूमते हैं, उड़ते हैं। ठीक है, तो ये अब समझ में आया नीतू? यस सर। अगर इंफ्रारेड मतलब किसी तरह से किसी को वरदान मिल जाए तो भाई चलो ठीक है, तुम जो हो ये लाइट भी देखोगे, इंफ्रारेड लाइट भी देखोगे, तो उसको क्या बोलेगा आदमी? उसको बोलेगा कि ये उल्लू है, रातों में देख लेता है। यस सर। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि ये हमारा पूरा का पूरा जो है वो रेंज है जहां हम देख पाते हैं। तो यस सर। वर्किंग ऑफ एलईडी कैसे होगा? तो जब एलईडी को फॉरवर्ड बायस में हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, then the electrons and the hole moving fast across the junction and they are combining constantly. When free electron of n type combined with the p type, मतलब n type and p type valence band, then some energy is produced because there is a gap in energy level of the conduction band and the valence band. So energy release is equal to this energy gap. Okay, दोनों एनर्जी के बीच में लेट अस सपोज x गैप है, ये हाई और ये लो, दोनों के बीच में x गैप है। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचने के लिए अपने सारी एनर्जी में से x एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, तब इस एनर्जी के लेवल में आएगा, तब शिफ्ट करेगा। ठीक है, जितना एनर्जी गैप होगा उतना ही एनर्जी लूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। तो हमको तो पहले ये देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसके बीच का एनर्जी गैप इतना हो कि जितना एनर्जी लूज करने पे प्रकाश बन जाए, फोटॉन्स पार्टिकल का निर्माण हो जाए। इतना ज्यादा हो जाएगा तो शिफ्ट ही नहीं करेगा, इतना कम हो जाए कि बड़ा जरा सा एनर्जी गैप रहेगा तो बहुत थोड़ा सा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो इंफ्रारेड बन के निकल जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ये यस सर। यस ठीक है ना? सर। दो एनर्जी लेवल पे कहने का मतलब क्या, मान लो एनर्जी लेवल हाई और लो दोनों के बीच का कुछ डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस होगा एनर्जी लेवल का, उतना ही एनर्जी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तब वो नीचे वाले जो बैंड में उसमें आएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे दिस मीन्स लार्जर द गैप विल प्रोड्यूस। वो थर्ड पॉइंट हमको समझ में नहीं आया। ये वाला? यस सर, मतलब देयर अच्छा, एक मिनट, बता रहे। एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि हम अगर मान लो हम लोग एक परिभाषा बनाते हैं, एक डेफिनेशन बनाते हैं कि जिस आदमी के पास 1000 रुपये वो अमीर आदमी है, और जिस आदमी के पास 100 रुपया है वो गरीब आदमी है। ठीक है, जिस आदमी के पास 100 आदमी है उसको गरीब कैटेगरी में रखेंगे, जिसके पास 1000 रुपया है उसको अमीर आदमी रखेंगे। तो अमीर आदमी को गरीब आदमी बनने के लिए अपना 900 रुपया बांट देना पड़ेगा। ठीक है, दोनों के बीच का कितना गैप है? अमीर और गरीब आदमी के बीच 900 रुपया गैप है। ठीक है, तो एक अमीर आदमी जिसका 1000 रुपया है उसको उस गैप के बराबर का पैसा गरीबों में बांट देना पड़ेगा, तो उसके पास 100 रुपया बचेगा, तब वो गरीब के कैटेगरी में आ सकता है, कह रहे हैं ऊपर वाला जो बैंड है और नीचे वाला बैंड है, दोनों बैंड के बीच में 1000 एनर्जी 1000 जूल एनर्जी का गैप है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना 1000 झटक के हटाएगा एनर्जी, तभी तो इसके बराबर आएगा। यस सर। ठीक है, वही कह रहे हैं कि बिकॉज देयर इज अ गैप इन एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैलेंस बैंड, सो एनर्जी रिलीज इक्वल टू दिस एनर्जी गैप। तो एनर्जी कितना रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन? जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएगा, वो कितना एनर्जी लूज करेगा? वो उतना ही एनर्जी लूज करेगा जितना एनर्जी गैप दोनों के बीच में है। ठीक है, तो अब एनर्जी गैप बहुत बड़ा पॉइंट हो गया हमारे लिए। एनर्जी गैप बहुत बड़ा पॉइंट हो गया कि अगर एनर्जी गैप इतना है कि जिससे लाइट प्रोड्यूस हो सकता है, तो वैसा सेमीकंडक्टर एलईडी बनाने के लिए सही होगा। लेकिन वैसा सेमीकंडक्टर जिसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप बहुत कम है, अगर बहुत कम है तो क्या होगा कि एनर्जी जो रिलीज करेगा वो या तो रेडियो वेव वाले लेवल में आ जाएगा, या तो
इससे बढ़ेगा तो इंफ्रारेड वाले में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा कर देंगे तो अब बहुत बड़ा कर देंगे और तब एनर्जी गैप होगा तो या तो अल्ट्रा वायलेट में आ जाएगा या तो एक्सरे बन जाएगा। समझ रहे हो? तो हमको एनर्जी लेवल इतना ही चाहिए ताकि उसके बीच का जो एनर्जी रिलीज हो वो इस लेवल में, इस वाले जो को हमारा जो एनर्जी लेवल है उस लेवल में आए ताकि हम उसको लाइट के रूप में देख सकें। समझ में आ रही बात? यस सर। बोल राज, तुम लोग भी बोलो। यस सर। हाँ, okay, all the color of the light have different wavelength, so they have different frequency and different energy. यहाँ पे एक बात और समझो कि हम हर बहुत सारे कलर का एलईडी बनाते हैं, बहुत सारे कलर का एलईडी हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस एरिया में भी अलग अलग कलर का वेवलेंथ है, मतलब अलग अलग कलर का लाइट के अलग अलग वेवलेंथ है। तो हम जो सबका एनर्जी अलग अलग है, मतलब उस एनर्जी लेवल में भी बहुत सारा ऐसा है कि हम थोड़ा सा और बढ़ा दें एनर्जी तो पता चला कि वो हमारा ग्रीन हो गया, थोड़ा सा एनर्जी और बढ़ गया तो येलो हो गया। समझ रहे हो? थोड़ा सा और एनर्जी क्या बढ़ा दिए और उतना एनर्जी रिलीज करने पर मजबूर कर दिए इलेक्ट्रॉन को तो पता चला कि रेड हो गया। ठीक है, तो ऐसा करके हम अलग अलग एनर्जी डिसिपेटेट करा के अलग अलग तरह का हम लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं एलईडी में। ठीक है, the color of LED light depends upon the amount of energy released by the electron while shifting from the conduction band to valence band. सातों कलर का अलग अलग वेवलेंथ, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ। तो कम वेवलेंथ मान लो इधर से हम गिनते हैं, इधर कम वेवलेंथ है, ज्यादा वेवलेंथ है तो कम वेवलेंथ, इससे कम। तो हम लोग तो देखे हैं ना कि एनर्जी बराबर 1/λ होता है, 1/λ होगा। तो लैम्डा। तो जैसे जैसे हम एनर्जी को कम करते जाएंगे या बढ़ाते जाएंगे तो अलग अलग कलर का प्रकाश हमको मिलेगा। All semiconductor materials are not capable to produce light in the human visible range. सारा का सारा सेमीकंडक्टर लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। लाइट मतलब क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ह्यूमन विजिबल रेंज के अंदर का पैदा कब करता है, लेकिन ह्यूमन विजिबल रेंज के अंदर को वो नहीं पैदा कर पाता है, इसीलिए हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, एक बड़ा अच्छा सवाल है, इंटरव्यू में पूछा गया था, व्हाई जनरल पीएन जंक्शन डायोड डोंट इमिट लाइट एंड एलईडी डज। ठीक है, अगर मान लो हमको पता चल गया कि इतना डिस्टेंस रखेंगे तो हमको एनर्जी मिलेगा जो लाइट प्रोड्यूस करता है, तो हम अगर सिलिकॉन का, जर्मेनियम का कितना भी कोशिश कर ले हम लाइट प्रोड्यूस नहीं करा सकते। लाइट प्रोड्यूस कराने के लिए एकदम स्पेशल टाइप का सेमीकंडक्टर चाहिए। क्यों चाहिए भाई? क्या प्रॉब्लम है जर्मेनियम सिलिकॉन में, उसको देखेंगे अभी हम लोग। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर आर नॉट डायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर, दे आर इनडायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर। ये क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गैप, समझते हैं इसको। देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गैप कहने का मतलब ये है कि एक सेमीकंडक्टर हम कंसीडर करते हैं, ये पूरा का पूरा कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। एक चीज बताओ, क्या कंडक्शन बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी पे होंगे या वैलेंस बैंड में सारा एटम, सारा होल सेम एनर्जी लेवल के लिए होगा या अंतर होगा? अलग होगा सर। अलग अलग होगा। ये वाला जो हम लोग दिखाते हैं बैंड वाला, तो हम इतना बड़ा दिखाते हैं ना, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी और एकदम टॉप पे जो होगा उसकी एनर्जी, दोनों में अंतर होगा, है ना। यहाँ जो सबसे कंडक्शन बैंड वाले एरिया में सबसे निचला इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और कंडक्शन बैंड के सबसे ऊपर वाला एरिया के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, दोनों में अंतर है ना जी। नीचे वाला का एनर्जी कम, ऊपर वाला का एनर्जी कम ज्यादा है। ठीक है, यस सर। तो पूरा का पूरा इसीलिए जो हम एक सरल रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन में दिखाते हैं, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड, लेकिन हम लोग रेक्टेंगुलर दिखाते हैं, मतलब
इंतखाब रोजा की वजह से क्लास नहीं कर रहा है क्या? पता नहीं सर, तबीयत ठीक है ना? बात होता है तुम लोग का? तबीयत सही है उसका। सर ठीक है, जब मन करता है कोई क्लास करता है, नहीं करता है, और उसके मन पे डिपेंड करता है। उसको बोलना कि सर बोले हैं फोन करके बात करने के लिए, ठीक है? यस सर। ठीक है। तो बोलना कि सर से बात करो। और एक और लड़की है ना, क्या नाम है उसका? साइमा। साइमा। वो भी क्लास नहीं कर रही है। ओके, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर गैप का। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर गैप के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है? ओके, तो हाँ, तो हम लोग ये कह रहे थे कि सॉरी, सही थी ना? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि ये पूरा का पूरा अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसमें हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग है। सब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल पे नहीं रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं कि भाई जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे कम एनर्जी का है, और उसके ऊपर वाला हाई एनर्जी, और सबसे ज्यादा जो हाई एनर्जी पे है वो सबसे ऊपर उड़ रहा है, ठीक है? और सेम वैलेंस बैंड में भी होता है। वैलेंस बैंड में बहुत सारा एटम है जो होल लेके घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन के इंतजार में है, ठीक है? इस वैलेंस बैंड में जब सबसे नीचे है उसके ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम है, ठीक है? उससे ऊपर जो है उसके एटम में जो ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए थोड़ा सा हाई है। ठीक उसी तरह से हम बात करें कि इस लेवल पे जो होल होगा उसके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे हाई होगी। वैलेंस बैंड की बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ? यस सर। ठीक है, यस सर। अब ये बताओ कि हम इस अगर हमको इस बात का ध्यान रखना है कि कम से कम एनर्जी रिलीज करना पड़े इलेक्ट्रॉन को, एनर्जी रिलीज नहीं करना चाहता इलेक्ट्रॉन, तो सबसे कम से कम एनर्जी रिलीज करना पड़े इलेक्ट्रॉन को, तो कहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ के होल को फिल करेगा? सवाल एक बार फिर समझो। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लूज करना पड़ेगा अगर वो किसी ऑर्बिट में स्थान ग्रहण करता है, तो अपना वो एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहेगा कि वो बहुत ज्यादा एनर्जी अपना रिलीज करे, ठीक है? इलेक्ट्रॉन को कम से कम एनर्जी रिलीज करना पड़े, तो इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन यहाँ किस वैलेंस बैंड के साथ अटैच होना चाहेगा? नहीं समझ में आ रहे सवाल? नहीं सर। मान लो, एक बार फिर समझो, यहाँ का कौन सा इलेक्ट्रॉन उठाएं और किस एटम के साथ रिलीज उसको बाइंड कराएं ताकि कम एनर्जी लूज करना पड़े उसको? यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन उठाएंगे या यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन उठाएंगे? पहला बात। दूसरा बात, यहाँ वाला हम होल लेंगे या यहाँ वाला होल लेंगे? कौन सा होल और कौन सा इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करे तो इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी? सर अपर को डाउन के साथ करेंगे तो सर। अपर को डाउन के साथ मतलब यहाँ वाला सबसे ऊपर ये वाले वाला? को? यस सर। वहाँ नीचे सबसे, यस सर। यहाँ सबसे ऊपर वाला को और सबसे नीचे वाला को? यस सर। मतलब सबसे हायर एनर्जी को सबसे लोअर एनर्जी में? नहीं सर, अपर वाले को इसमें सर, सेकेंड अपर वाले में करेंगे सर। यहाँ वाला को यहाँ वाला से? यस सर, हाई टू हाई। मतलब कंडक्शन बैंड का हाई एनर्जी और वैलेंस यस बैंड का सर। हाई एनर्जी, दोनों के बीच का? सर सर क्वेश्चन नहीं आया समझ में सर। लो एनर्जी और वैलेंस बैंड का हाई एनर्जी नहीं, करें। समझने वाली बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं
कि कंडक्शन बैंड में एक बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी है। हम मान के चलते हैं 1 से लेके 10 तक का एनर्जी है। कोई 1 एनर्जी वाला है, कोई 10 एनर्जी वाला है। ठीक है, कोई 1 एनर्जी वाला है, कोई 10 एनर्जी वाला है। और वैलेंस बैंड में भी हम लोग माइनस में लेके चलेंगे। इसमें भी -1 वाला भी है और -10 वाला भी है। -1 वाला भी है, -10 वाला भी है। तो हमारा ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड के ऑर्बिट में आएगा तो अपनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, अपनी एनर्जी उसको रिलीज करनी पड़ेगी। तो हम कंडक्शन बैंड के कौन से इलेक्ट्रॉन को लें और वैलेंस बैंड के कौन से ऑर्बिट के साथ उसको अटैच करें कि कम एनर्जी उसको रिलीज करनी पड़े। सबसे पहली बात समझो बात को, यहाँ पे सबसे कम एनर्जी कहाँ मिलेगा हमको? लोअर लेवल पे। यस सर, सबसे नीचे। यस सर। ठीक है, तो लोअर एनर्जी वाला को चुनेंगे कि हाई एनर्जी वाला को चुनेंगे? लोअर लोअर एनर्जी सर। ऑब्वियस सा बात है, उसको हम ये कह रहे हैं बार बार इलेक्ट्रॉन को अपना कम एनर्जी रिलीज करना पड़े। तो ज्यादा एनर्जी वाला को लेंगे तो कम एनर्जी कैसे रिलीज करेगा? तो हमको कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन चुनना पड़ेगा, कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग चुने एनर्जी लेवल 1। ओके, अब बात करते हैं इसमें वैलेंस बैंड में। यहाँ वाला का ऑर्बिटल एनर्जी ज्यादा है, यहाँ वाला का कम है, यहाँ वाला का कम है। इसके साथ अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, या सबसे निचला वाला के साथ करेंगे तब ज्यादा एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा? सबसे नीचे वाले के साथ करेंगे तो सर ज्यादा एनर्जी लॉस करना पड़ेगा बिल्कुल, सर। क्योंकि वैलेंस बैंड का सबसे निचला वाला एकदम लोअर एनर्जी पे है, एकदम लोअर एनर्जी पे है। तो यहाँ से जब हम इसके साथ बाइंड कराएंगे तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी अपना रिलीज करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा नहीं करेंगे इतना एनर्जी रिलीज। ठीक है, तो क्या हो गया, वैलेंस बैंड का जो सबसे ऊपर वाला है यहाँ वाला, उसके Yes, sir. पास वो ज्यादा एनर्जी है उसके पास, और इसके पास सबसे कम है, इसका सबसे कम, इसका सबसे ज्यादा। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड sir. का लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के हायर एनर्जी ऑर्बिट के साथ अगर बाइंड होता है तो सबसे कम एनर्जी रिलीज करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? यस सर। यस ठीक है? सर। यस तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है, इस लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कंडक्शन बैंड में सबसे कम होगी, और यहाँ पे जो होल होगा वो सबसे ज्यादा उसका एनर्जी होगा। ये दोनों के बीच का जो गैप होगा वो कम होगा। ठीक है, डायरेक्ट यही दोनों कंबाइन होता है। तो डायरेक्ट गैप और इनडायरेक्ट गैप का क्या मतलब? डायरेक्ट गैप का मतलब ये है कि बिल्कुल ऐसे ऐसे होगा और इलेक्ट्रॉन सीधा ट्रेवल करके यहाँ चला आएगा, तो एनर्जी शिफ्टिंग होगा और एनर्जी गैप के बराबर वो अपना एनर्जी वातावरण में रिलीज कर देगा। इनडायरेक्ट गैप में क्या होता है कि ये एनर्जी गैप तो है, ठीक बात है ये, लेकिन दोनों अलाइन नहीं है, दोनों अलाइन नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन चलेगा एक एटम के होल में के साथ कंबाइन होने के लिए, तो वो उसको बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली चला गया तो इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने में बहुत ज्यादा एनर्जी उसको खत्म अपना नहीं लगाना पड़ा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, बहुत शिफ्ट करके बहुत आराम से तो एनर्जी रिलीज कर दिया। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक ट्रैवल करना पड़ेगा और इस ट्रैवलिंग के दौरान अपना बहुत सा एनर्जी वैसे ही लूज कर जाएगा, बहुत सारा एनर्जी उसके मोमेंटम के लिए यूज हो जाएगा, और इतना एनर्जी यहाँ पहुंचते पहुंचते इतना एनर्जी बचेगा ही नहीं उसके पास कि वो उसको रिलीज कर पाए, ताकि वो किसी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूप में वो रिलीज हो पाए। तो बात समझ में आ रहा है? डायरेक्ट गैप एंड Yes, sir. इनडायरेक्ट गैप। तो हम अगर सिलिकॉन जर्मेनियम जो सारा का सारा इनडायरेक्ट गैप है उसमें कितना भी कुछ कर लें, इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होगा यहाँ से यहाँ तक तो उसको इतना ज्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता है कि वो पूरा एनर्जी जो है
वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा उसका, और वो किसी काम में एनर्जी गैप नहीं आ पाएगा। ठीक है। In indirect semiconductor, the lower energy level of the conduction band and the high energy level of the valence band is not direct. So, electron shifting from conduction band to the valence band loses its momentum, thus loses energy to the produce enough energy to produce light. Whereas a direct semiconductor, the lower energy level of the conduction band, the high energy of the conduction band, the direct connection in alignment. So there is no loss of the momentum of electron and have enough energy to emit light. ठीक है, एक यही वाला बात था जिसके कारण हम सिंपल सेमीकंडक्टर यूज करके हम लाइट नहीं बना सकते थे। ठीक है, अब यहाँ देखो हर लाइट के लिए अलग अलग वेवलेंथ है। 620 से 645 के बीच में होगा तो रेड कलर का बनेगा, ग्रीन का ये है, ब्लू का ये है रेड, और 610 से 620 हमारा रेड ऑरेंज है। ठीक है, और 620 के आगे बढ़ेंगे तो हमारा लाल कलर हो जाएगा, ये हमारा। और ये जो था नॉर्मल डायोड हम बनाते थे जर्मेनियम और सिलिकॉन को यूज करके, जो इनडायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल है। और लाइट एमिटिंग डायोड के लिए हम लोग डायरेक्ट सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, जिसमें गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड और सिलिकॉन कार्बाइड एंड गैलियम इंडियम नाइट्राइड, ये सब अलग अलग कलर के लिए भी यूज होते हैं। ये सब अलग अलग कलर के लिए यूज होते हैं, और ये सारा का सारा हमारा डायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर है जो कि एलईडी बनाने के इस काम में आता है। ठीक है, तो सवाल यस सर। Yes. पूछो। If you have any doubt, ask me. सर ये टाइपिकल इफिशिएंसी क्या है सर? टिपिकल एफिकेसी LM बटा W, ये पता नहीं। टिपिकल एफिकेसी लाइट का टिपिकल एफिकेसी है W बटा W और LM बटा W, नहीं पता हमको। सर, और लार्ज गैप में मोर एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करेगा? मतलब लार्ज गैप में मोर एनर्जी क्यों रिलीज होगा? कैसे, मतलब गैप लार्ज करेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस। पूछो ना, मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि इस गैप में अगर ये गैप ज्यादा होगा तो हमारा एनर्जी ज्यादा कैसे होगा, यही ना? यस सर। ये वाला तो एनर्जी गैप ही ना है। अगर मान लो हम यहाँ पे एक इसका हम एक एक्सिस और वाई एक्सिस ले लें, एक एक्सिस पे एनर्जी बनाना शुरू करें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 ऐसे बनाना शुरू करें। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन 500 से लेके 300 पे है, तो 500 से लेके 300 पे है, तो ये एनर्जी गैप हो गया। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन 10 से लेके 50 तक है तो ये वाला एनर्जी गैप हो गया, है ना? तो एनर्जी गैप ज्यादा और कम नहीं होगा, होगा ना? अगर मान लो कि हम इलेक्ट्रॉन हैं और हम कंडक्शन बैंड में हाई एनर्जी में हैं, तो मेरा एनर्जी कहाँ होगा? वो उधर होगा 100 से 500 तक वाले में हम एनर्जी है। ठीक है, और हमको आना है नीचे वाले एनर्जी में, तो नीचे वाले एनर्जी में अगर मान लो वो 100 से 50 तक वाला है, एक 0 से 50 तक वाला है और हम 500 वाले में, तो 500 एनर्जी है मेरे पास, 500 जूल मान लो एक एनर्जी लेवल, कोई भी यूनिट ले लो, और हमको 100 में आना है, तो हमको अपना 400 एनर्जी हटाना पड़ेगा, मतलब झाड़ देना पड़ेगा, रिलीज कर देना पड़ेगा, तभी हम उसमें रह पाएंगे। अदरवाइज हम उस एनर्जी लेके हम इस इलेक्ट्रॉन इस परिधि ऑर्बिट में हम आएंगे तो हम वहाँ पे स्टेबल नहीं रह पाएंगे, हमको फिर निकल जाना पड़ेगा। ताकि ये फिजिक्स का नियम है कि अगर तुम हीट दो या किसी तरह कोई एनर्जी दो तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करना शुरू करता है और फाइनली वो बाहर निकल जाता है। इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में आएगा, आउटर ऑर्बिट वाला फिर और आउटर ऑर्बिट में जाएगा, अगर है तो लास्ट वाला ऑर्बिट में है तो वो बाहर निकल जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ठीक है, तो हमको 400 का एनर्जी गैप है। अब 400 एनर्जी
उतना हम रिलीज करेंगे, तब हम जाके वैलेंस बैंड में शिफ्ट कर पाएंगे। तो इतना नहीं कर पाएगा आदमी, इतना नहीं कर पाता है। ठीक है, महलों में जो लड़की रही हो उसको गांव में एकदम लकड़ी वाला चूल्हा वाला घर में भेज दोगी तो रहेगी? नो सर। रहना पड़ेगा। कैसे रहना पड़ेगा, जबरदस्ती है। ठीक है, वही बात है कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो सकता है, ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा मैनेज करके अगर मेरा काम हो जाता है, कंडक्शन से बैलेंस में हो जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी अलाउ कर देता है, लेकिन ज्यादा एनर्जी हम रिलीज नहीं कर सकते। साथ फिजिक्स का नियम है कि इससे ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं तो क्या होगा पता है, जब उतना ज्यादा एनर्जी लूज करने लगे तो अभी तो छोटा सा एनर्जी रिलीज हो रहा है तो लाइट हो रहा है, समझे? नहीं तो पता चला कि डायोड पटक पटक के सब बम बना लिया। समझ रहे हो कि बहुत sir. बड़ा एनर्जी गैप का पीएन जंक्शन ले लिए थे, छोटा सा बैटरी से कनेक्ट कर दिए और उसको पटक दिए, पता चला कि यहाँ से वहां तक जाने में था ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया कि वहां पे उड़ गया कुछ। ठीक है, तो एटम बम का नया कंसेप्ट चालू हो जाएगा। ये सब मजाक की बात है, ऐसा संभव नहीं है। एक बात Yes sir. Yes sir. चलो फिर, ओके, बाय बाय। भेज Thank you देना, sir. भेज देना सर। आज। Yes sir. Yes sir. हाँ, नहीं तो कुछ पूछ रही हो क्या? थैंक यू सर। ओके, वेलकम, चलो चलो।